अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन कीट्स की पोएट्री की एक क्वालिटी जिसको कहते हैं सेंशुअसनेस। सेंशुअसनेस जॉन कीट्स की पोएट्री की एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से उनकी पोएट्री काफ़ी ज़्यादा फेमस समझी जाती है और काफ़ी ज़्यादा रीड भी की जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंशुअसनेस होता क्या है। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन है द क्वालिटी ऑफ गिविंग प्लेजर टू योर सेंसेस, यानी कि जो हमारी बेसिक ह्यूमन सेंसेस हैं उनको अगर कोई भी चीज़ जो है वो प्लेजर दे, यानी कि एक अच्छी फीलिंग उनको दे, तो उस चीज़ की वो क्वालिटी है उसको हम सेंशुअसनेस कहते हैं। अब अगर लिटरेचर या पोइट्री के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारी ह्यूमन सेंसेस हैं उनको जो चीज़ अपील करे, जो चीज़ उनसे रिलेटेड हो, उसको हम सेंशुअस पोइट्री कहते हैं उस पोइट्री को। अब जो कीट्स हैं उनकी पोइट्री काफ़ी ज़्यादा सेंशुअस है, मतलब हमारे सेंसेस से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है, इसीलिए हम कीट्स को सेंशुअस पोएट भी कह सकते हैं। अब ये जो सेंसेस हैं इनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वैसे तो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होते हैं, बट हम देख लेते हैं ये कौन सी हैं। आइज़ हैं, नोज़ हैं, ईयर्स हैं, हमारी स्किन है और हमारी टंग है। हमारी आइज़ की क्या है, सेंस ऑफ साइट यानी देखने की सलाहियत। हमारे नोज़ की है सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की सलाहियत। हमारे ईयर्स की हैं सेंस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की सलाहियत। हमारी जो हैंड या हमारी जो स्किन बेसिकली है उसके लिए है सेंस ऑफ टच यानी छूने की सलाहियत, और हमारी टंग की है सेंस ऑफ टेस्ट यानी कि चखने की। तो ये जो बेसिक सेंसेस हैं इनको अगर कोई भी पोइट्री या कोई भी वर्क अपील करता है तो वो सेंशुअस, उसकी क्वालिटी सेंशुअसनेस होती है उसकी। तो जो पोइट्री है तो वो तो वैसे भी जो है वो हमारी सेंसेस से ताल्लुक़ रखती ही है, कोई भी किस्म की पोइट्री। लेकिन अगर जॉन कीट्स की पोइट्री देखी जाए तो वो ज़्यादा ही इनसे ताल्लुक़ रखती है। और अगर पोइट्री की ही बात की जाए तो जैसे कोई सीन्स ऐसे होते हैं जो बयान किए होते हैं पोइट्री के अंदर जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो अच्छी पोइट्री होती है वो होती है कि जब आप वो सीन पढ़ें या वो सीन सुनें, मतलब उस पोइट्री की वो लाइन्स आप सुनें या वो पढ़ें, तो आपके दिमाग में वो सीन क्रिएट हो जाए। आपको लगे कि आप वो सीन सच में देख रहे हैं। तो जब आपको ऐसा लगे कि वो सीन आपके दिमाग में क्रिएट हो गया है, आप उसको सच में देख रहे हैं, तो इट मीन्स वो एक सेंशुअस पोइट्री आपके पास आ गई है। तो जॉन कीट्स की जो पोइट्री है वो इस लिहाज से काफ़ी अच्छी है। अब पहली अगर हम क्वालिटी की तरफ आएँ या पहली टाइप की तरफ आएँ सेंशुअसनेस की, जो कि कीट्स की पोइट्री के लिहाज से हम पर्टिकुलरली बात करेंगे, तो वो विजुअल है। विजुअल इमेजरी क्या होती है, जो कि सबसे कॉमन है पोइट्री के अंदर, मतलब देखने से, जो सेंस ऑफ साइट से ताल्लुक़ रखती है। तो मैंने आगे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हर जगह मैंने दी होंगी कीट्स की ही पोइट्री के अंदर से। तो ये पहला जो है कीट्स की पोएम ला बेले डैम सैन्स मर्सी जो है उसकी कुछ लाइन्स हैं। हर हेयर वाज़ लॉन्ग, हर फुट वाज़ लाइट एंड हर आइज़ वर वाइल्ड। आई सॉ देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम विद हॉरिड वार्निंग गेप्ड वाइड। अब ये आप देखें इसमें क्या बात की गई है। कीट्स ने हेयर की बात की है जो कि लंबे हैं, फुट की बात की है जो कि बहुत लाइट हैं, आइज़ की बात की हैं और उसके अलावा लिप्स की बात की है। तो इससे हमें क्या हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो इट मीन्स ये हमारी सेंस ऑफ साइट को अपील करती हैं और ये विजुअल इमेजरी की कैटेगरी में आता है और ये सेंशुअस क्वालिटी है इसकी, क्योंकि ये चीज़ें हमें दिख रही हैं जैसे। मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स इसी की देख लेते हैं। एक और पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, तो ये उसकी कुछ लाइन्स हैं। ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मेन एंड मेडन्स ओवरवrought विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड। अब ये इसमें क्या-क्या हम देखते हैं, कैसे हमारी जो सेंस ऑफ साइट है वो अपील हो रही है। आप देखिए शेप का बताया गया कि शेप कैसी है, ठीक है? वो हमें लगता है कि हमें दिखती है। फिर उसके अलावा बताया हुआ है फॉरेस्ट की ब्रांचेस का बताया गया है। उसके अलावा मार्बल मैन, क्योंकि ये जो अर्न वाली पोएम है ये एक सुराही के बारे में है जिसके ऊपर मार्बल के मैन कार्व हुए हुए हैं, बने हुए हैं। तो उसकी हमें लगता है कि हमें शेप दिख रही है या वो हमें दिख रहा है। तो इट मीन्स ये भी हमारी सेंस ऑफ साइट को अपील करती है और ये भी सेंशुअसनेस के क्वालिटी के अंदर ही फॉल करती है। तो जो कीट्स की पोएट्री है वो हमें ऐसा लगता है कि एक पिक्चर गैलरी की तरह है। हमारे सामने कुछ पिक्चर्स ले आता है और हम उसकी पोएट्री पढ़ें या सुनें तो उसकी पिक्चर्स जो हैं वो इतनी विविड, इतनी क्लियर होती हैं कि वो हमें लगता है कि हमारे दिमाग में वैसी की वैसी क्रिएट हो गई हैं। सो नेक्स्ट अगर हम उसकी तरफ इमेजरी की टाइप की तरफ जाएँ तो वो है ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन्स कि जो हमारी सेंस ऑफ हियरिंग को अपील करे, मतलब हमारे ईयर्स काम में आएँ। ठीक है? तो ये इसकी पहली पोएम से जो मैंने एग्ज़ाम्पल ली है वो है ओड टू नाइटिंगेल। इसमें नाइटिंगेल एक बर्ड है जिसकी कीट्स तारीफ़ करते हैं बार-बार। तो उसमें वो कहते हैं द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वाज़ हर्ड इन एंशिएंट डेज़ बाय एम्परर एंड क्लाउन। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आवाज़ मैंने भी नाइटिंगेल की सुनी है तो पहले से लोग सुनते आ रहे हैं, बादशाहों के ज़मानों से सुनते आ रहे हैं लोग ये आवाज़। तो मतलब आवाज़ के बारे में बात की है। तो जब वो कहते हैं द वॉइस आई हियर वाज़ हर्ड, आवाज़ की बात करते हैं तो हमें लगता है कि
ये आवाज़ जो है ये हमारी सेंस ऑफ हियरिंग को अपील करती है, जैसे हमने वो आवाज़ सुनी हो। सो इट मीन्स कि यहाँ पे इमेजरी यूज़ की गई है और ये भी कीट्स की सेंशुअस क्वालिटी के अंदर आते हैं। फिर एक और पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, तो उसमें भी वो कहते हैं हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। इधर वो कह रहे हैं कि जो हर्ड मेलोडीज हैं, अब यहाँ पे थोड़ा पोएम के कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा तो मैं इतना डीप नहीं जा रही, बस मैं सिर्फ आपको इसका लिटरल मीनिंग बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो हम सुनते हैं, हर्ड मेलोडीज वो हम सुनते हैं, वो तो स्वीट है, लेकिन जो हम नहीं सुन पाते वो मजीद अच्छी होंगी लाजमी तौर पे, उनका ये कहने का मतलब है। तो अब हम जहाँ वो ये कहते हैं कि जो हम नहीं सुन पाते या जो नहीं सुनते वो मजीद अच्छी हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हम सुन रहे हैं, जो मजीद अच्छी चीज़ है वो हम सोचते हैं कि हम सुन रहे हैं। तो इट मीन्स हमारी सेंस ऑफ हियरिंग जो है यहाँ पे वो काम में आती है। तो ये भी कीट्स की एक सेंशुअस क्वालिटी है उनकी पोइट्री के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप कौन सी आ रही है, टैक्टाइल। टैक्टाइल कहते हैं जो सेंस ऑफ टच से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि हमारी स्किन जो है वो सेंस, जो हमारी सेंस ऑफ स्किन है वो अपील हो रही है या काम में आ रही है। तो पहली एग्जांपल है वो ला वेले डैमसन्स मर्सी से है, फिर से वो है द सेज इज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। तो यहाँ पे जो बेसिकली बताया गया है ना, वो ये बताया गया कि ठंड की, अगर पोएम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ठंड की एक सूरत हाल बताई गई है कि ठंड है, बहुत सारे जो परिंदे हैं वो अब गा नहीं रहे, वो जाके अपने नेस्ट्स में चले गए हैं। और सेज जो है जिसका यहाँ पे ज़िक्र किया गया है वो है एक प्लांट की टाइप जो कि इसी तरह के लेक्स के साइड और इस तरह की जगहों पे उगता है। तो मतलब उसका ज़िक्र करके बताया गया है कि किस तरह से मौसम की क्या सूरत हाल थी। तो ऑब्वियसली इससे हमारी सेंस ऑफ टच जो है वो मुतासर होती है, वो अफ़ेक्ट होती है। तो ये भी एक तरह की टैक्टाइल इमेजरी है। फिर सेकंड एग्जांपल जो है वो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस से ली गई है। वो है सेंट एग्नेस ईव आ बिटर चिल इट वाज द आउल फॉर ऑल हिज फेदर्स वाज अ कोल्ड। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मौसम की ही शिद्दत बताई गई, यानी कि ठंड की जो है वो एक बताया गया कि कितनी ज़्यादा ठंड थी और टेम्परेचर कितना ज़्यादा कम था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आउल का एक ज़िक्र किया गया है उससे हमारी जो है वो सेंस ऑफ टच वो अफेक्ट होती है, और जहाँ पे बिटर चिल के जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं और कोल्ड के, उनसे भी हमारी सेंस ऑफ टच ही अफेक्ट होती है। तो मतलब यहाँ पे भी टैक्टाइल इमेजरी ही यूज़ की गई है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो वो है ऑल फैक्ट्री इमेजरी। ऑल फैक्ट्री कहते हैं जो चीज़ हमारी सेंस ऑफ स्मेल से ताल्लुक़ रखती हो और उसको अफेक्ट करती हो, वो ऑल फैक्ट्री होती है। तो ये जो इमेजरी है ऑल फैक्ट्री, ये भी कीट्स की सेंशुअस क्वालिटी में ही मज़ीद एडिशन करती है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, ओड टू नाइटिंगेल से ली गई है। आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बाउज बट इन एम्बार्म्ड डार्कनेस गेस ईच स्वीट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फूलों की खुशबू की बात की गई है। वो कह रहा है कि मैं फूल तो नहीं देख सकता जो मेरे बिल्कुल कदमों के करीब है, बट उनकी खुशबू जो है वो उसको आ रही है। ठीक है, डार्कनेस की वजह से उसको फूल नहीं दिख रहे, बट उनकी स्वीट स्मेल जो है वो उससे गेस कर सकता है ईजिली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी सेंस ऑफ स्मेल जो है उसको अफेक्ट किया गया। और सेकेंड एग्जाम्पल में भी इन टू हर ड्रीम ही मेल्टेड एज द रोज ब्लेंड ब्लेंड थी इट्स ऑर्डर विद द वायलेट सोल्यूशन स्वीट। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं रोज़ का जिक्र किया गया और उसकी खुशबू यानी उसकी ऑर्डर का जिक्र किया गया जो कि बहुत स्वीट है। तो ये ईव ऑफ सेंट एग्नेस से लिया गया ये भी, और इसमें भी हमारी सेंस ऑफ स्मेल जो है उसको टारगेट किया गया। तो इससे भी हमें लगता है कि हमें वो खुशबू आ रही है, और साथ ही साथ हमें इससे लगता है कि आई मीन हम इससे कीट्स की सेंशुअस जो क्वालिटी है वहाँ उससे हम वाकिफ़ होते हैं, जैसे हम ये पढ़ते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं, जो लास्ट है वो है गस्टेटरी। गस्टेटरी कहते हैं टेस्ट से रिलेटेड जो चीज़ होती है, जो हमारी टेस्ट को, सेंस ऑफ टेस्ट को अफेक्ट करती है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो फिर से ओटो नाइटिंगेल से है। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू, द ब्लशफुल हिपोक्रीन। तो यहाँ जो ज़िक्र है वो वाइन का किया गया है कि एक जो बीकर है वो फुल है वाइन से। यहाँ वाइन की टाइप्स का भी ज़िक्र है। तो वाइन का ज़िक्र किया गया बेसिकली, ऑब्वियसली वो फिर हमारी सेंस ऑफ टेस्ट को ही अफेक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है ला बेल एडम्सन्स मर्सी से है, फिर से शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट ऑफ हनी वाइल्ड एंड माना ड्यू। तो यहाँ पे भी खाने का जिक्र है। ठीक है, खाने का जिक्र है, हनी का जिक्र है, स्वीट खाने का जिक्र है। तो यहाँ पे भी हमारी सेंस ऑफ टेस्ट को ही टारगेट किया गया है। तो ये भी कीट्स की सेंशुअस क्वालिटी है उसकी पोइट्री की। आगे जो है वो चीज़ है जो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो है सिनेस्थेजिया।
सिनेस्थेजिया क्या होता है? एक अगर हम लिटरल मीनिंग में जाएँ तो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पर्सन, एक इंडिविजुअल ज़्यादा सेंसेस को एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस करता है। और अगर लिटरेचर में देखा जाए तो मतलब ऑथर जो है, जो राइटर है, उसने ऐसी कोई बात लिखी हो जिससे एक तरह के काफ़ी सारे ह्यूमन सेंसेस उनको ब्लेंड करके यूज़ किया गया हो। यानी कि एक ऐसी बात हम पढ़ें, एक चीज़ पढ़ें और उस एक चीज़ के पढ़ने से ही हमारी काफ़ी मल्टीपल सेंसेस एक्टिवेट हो जाएँ, तो उसको हम कहते हैं सिनेस्थेजिया। तो अगर इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखें कीट्स की पोएट्री में, तो उसकी जो पोएम है ओड टू ऑटम, वो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से अच्छी समझी जाती है। उसके अंदर काफ़ी सारी काइंड्स ऑफ इमेजरी हैं, और एक ऑडियंस जो है, जो रीडर है या जो लिसनर है, उसकी मल्टीपल सेंसेस एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं। जो इसकी स्टार्टिंग की लाइंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जिसमें वो ऑटम का ज़िक्र करा है। ओड टू ऑटम है ऑब्वियसली, तो सीज़न जो ऑटम है उसका ज़िक्र करता है कीट्स, और स्टार्ट करते हैं पोएम को इस तरह कि सीज़न ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मेचुरिंग सन। आगे जाके मतलब इसी पोएम में आगे जाके हम देखते हैं, शुरू में तो वो उसका जो ज़िक्र है वो यहाँ टैक्टाइल इमेजरी से किया गया, मतलब हमारी सेंस ऑफ टच से किया गया, और कहीं न कहीं जहाँ सन का ज़िक्र है, तो साथ ही साथ हमारी साइट की जो इमेजरी है, या जिसको हम विजुअल इमेजरी कहते हैं, सेंस ऑफ साइट को भी थोड़ा-सा लिया गया। तो यहाँ हम देखते हैं सिर्फ़ 2 इमेजरी है, लेकिन आगे हम जब जाते हैं तो मज़ीद आती हैं। ज़्यादातर इसमें टैक्टाइल इमेजरी आती है, बट मज़ीद और भी इमेजेस हैं जो कि हमारी मज़ीद सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं। अगर हम थोड़ा और देखें तो जो ओड टू नाइटिंगेल है, उसको भी हम कहीं न कहीं सिनेस्थेजिया में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ बेसिकली है तो वो पोएम नाइटिंगेल के बारे में, एक छोटे से बर्ड के बारे में। वो बर्ड की आवाज़ की भी तारीफ़ करेगा, लेकिन बर्ड को साथ ही साथ वो हमने पीछे जहाँ-जहाँ एग्ज़ाम्पल्स ओड टू नाइटिंगेल की आई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं मैंने गस्टेटरी जो हमने लास्ट पढ़ी थी, उसमें भी ओड टू नाइटिंगेल से एग्ज़ाम्पल डाली थी। ओड टू नाइटिंगेल से हमने काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स ली हुई हैं, तो उससे भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो भी सिनेस्थेजिया में आ सकता है। तो इसके अंदर है कि सिनेस्थेजिया में दोबारा से एक बार बता दूँ तो मल्टीपल सेंसेस को एक साथ जब कोई राइटर, जब कोई पोएट टारगेट करता है और साथ में उनका रीडर जो है वो एक्सपीरियंस करता है, तो उसको हम सिनेस्थेजिया कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेंशुअसनेस का टॉपिक पसंद आया होगा और ये समझ भी आया होगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कीट्स के जो सब टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कीट्स की पोएट्री इटसेल्फ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मज़ीद आप इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में बनाऊँगी कीट्स के ऊपर भी और डिफरेंट पोएट्स और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।